नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन। समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं और बताता रहता हूं कि होम्योपैथी में कौन सी दवाइयां हैं और उनका कैसा उपयोग किया जा सकता है। तो हमारी स्किन सीरीज चल रही थी, स्किन की बीमारियों पर मैं वीडियो बना रहा था। तो आज उसी क्रम में मैं बात करता हूँ कि एक्जिमा की कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ होती है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं बताऊँ, एक्जिमा दो तरीके का होता है। एक ड्राई एक्जिमा होता है, एक वेट एक्जिमा होता है। ड्राई एक्जिमा में सूखा एक्जिमा रहता है, उसमें कोई डिस्चार्ज नहीं होता है, बहुत उसमें ईचिंग होती है, बर्निंग भी होती है कभी कभी उसमें। और वेट एक्जिमा में ईचिंग के बाद में उसमें पानी जैसा डिस्चार्ज निकलने लगता है, तो इसको वेट एक्जिमा कहते हैं। सबसे पहले होम्योपैथी में अगर उस पर्सन की दवा की जाए तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी आराम देता है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन दवा होती है। होम्योपैथी में किसी भी मरीज का किसी बीमारी के लिए उसकी कॉन्स्टिट्यूशन दवा ही उसकी असली दवा होती है। उससे लेने के बाद में पूरी तरीके से वो उस रोग से मुक्ति पा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन दवा कैसे निकालते हैं, इसके लिए पेशेंट का पूरा केस चेकिंग करने के बाद में उसकी जनरल सिम्टम्स, उसकी फिजिकल सिम्टम्स, उसके मेंटल सिम्टम्स लेने के बाद में फैमिली हिस्ट्री, एक्साइटिंग काज, एलिमेंट फ्राम, कैसे उसको ये हुआ, उसके रूट कॉज पे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉन्स्टिट्यूशन दवा निकालते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दवा हर पर्सन की एक अपनी अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल, नक्स वोमिका, कल्केरिया कार, लाइकोपोडियम, फास्फोरस, नेट्राम्यू, इग्नीसिया, सीपिया, पल्सटिला, ऐसी दवाइयाँ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन दवाइयाँ होती है, जिनको पॉलीक्रेस्ट कहते हैं। और उनका उस पर्सन पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस होता है, जिसकी वो कॉन्स्टिट्यूशन दवा होती है। एक्जिमा के केस में मैं आपको सिम्टोमेटिक कुछ मेडिसिन बताता हूँ जो देखा जाता है कि होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा काम करती हैं एक्जिमा के केस में। तो एक्जिमा के केस में सबसे पहली दवा आर्सेनिक एल्बम होती है। आर्सेनिक एल्बम दवा जो है वो काफ़ी हद तक काम करती है हमारे ड्राई एक्जिमा में। तो आर्सेनिक एल्बम में एक्जिमा के साथ साथ जलन व बेचैनी होती है, खुजली में जलन उत्पन्न होती है, ठंड व ठंडी चीज़ों से प्रयोग से वो बदतर हो जाती है। उंगलियों के मध्य एक्जिमा और उंगलियों के सिरों पर दरारें पड़ जाती है। सामान्यतः पुराने एक्जिमा के लिए बहुत ही अच्छी दवा होती है। यदि बहुत खुजली व जलन होती है तो भी ये आर्सेनिक एल्बम और बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी दवा होती है क्रोटन टिक। क्रोटन टिक को भी हमारे चेहरे पे, जननांगों में, टेस्टिस का एक्जिमा होता है तो वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, उसमें ईचिंग करने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यह सभी प्रकार के एक्जिमा के लिए स्थायी और तीव्र उपचार करती है। संपूर्ण शरीर के लिए खुजली में इसका क्रोटन टिक का बहुत अच्छा रोल पाया जाता है। अगली दवा है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ भी आपको वेट एक्जिमा के साथ साथ त्वचा की तहों में खुरचने होने से काफ़ी ईचिंग होने लगती है। खुरचने के बाद त्वचा पर मुहासे भी निकल आते हैं। ठंडी शुष्क वायु के कारण एक्जिमा बदतर हो जाता है। और आर्द्र मौसम में, जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है, उसमें उष्मा में उसमें अच्छा लगता है। जननांगों व टेस्टिस का एक्जिमा भी हिपरसल्फ से मैनेज किया जा सकता है। अगली दवा होती है इसकी सीपिया। सीपिया भी बहुत अच्छी दवा होती है एक्जिमा के लिए। एक्जिमा के लिए सीपिया बहुत अच्छी दवा होती है। क्राइसोबिनम 6 फफोलेदार उद्भिद के साथ दुर्गंधित स्राव होता है, पपड़ी पड़ जाती है, जांग, टांग व कान की प्रचंड खुजली होने लगती है, फोल्ड की जगह पे उसमें होता है और सीवियर ईचिंग पाई जाती है। कभी कभी देखा जाता है कि वैसलीन में 10 से 15 बूंद डाल करके क्राइसोबिनम लगाने से काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। तो ये है क्राइसोबिनम की दवा का। मिजेरियम तो जो दवा होती है वो हमारे हेयर में, स्काल्प में अगर एक्जिमा हो जाता है, वहाँ पे खुजली होती है तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा होती है। उसकी चमड़ी बहुत मोटी हो जाती है, चमड़ी जैसी हो जाती है, उसके नीचे मवाद की पपड़ियाँ पड़ जाती है। जैसे हम उसको उखाड़ते हैं, उसको खरोचते हैं, उसके नीचे से पस डिस्चार्ज होने लगता है और वो हेयर उसी में चिपके होते हैं। पपड़ी से, मवाद से बुरी तरह गंध आती है, मोटी पपड़ी उत्पन्न होती है, दुर्गंधित स्राव उत्पन्न होता है। अगली दवा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम चेहरे व गर्दन पर पीलापन लिए हरी मोटी पपड़ी जमी रहती है, खरोचने पर भी एक द्रव्य जैसा या रक्त जैसा पदार्थ आने लगता है। ग्रीष्म ऋतु में एक्जिमा समाप्त हो जाता है और विंटर में वो एक्जिमा आ जाता है। ये हमारा पेट्रोलियम का एक्जिमा कहलाता है। सीपिया में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, अलग अलग स्थानों पर गोल गोल रख के धब्बे जैसे निशान पाए जाते हैं, फोल्ड की जगह पे, कोहनी पे। और बसंत ऋतु में जो स्प्रिंग मौसम होता है उसमें सीपिया के एक्जिमा देखने को मिलता है।
थूजा थूजा साइकोटिक पेशेंटों में भी, रोगियों में सादा, नवीन, हमेशा जो है वाल्ट जैसे वाल्ट भी मिलेंगे ऐसे मरीजों पे। थूजा भी बहुत अच्छी दवा कभी कभी एक्जिमा के लिए होती है। ये कुछ सिम्टोमेटिक दवाइयाँ बताई, वो अपने नियरेस्ट होम्योपैथी फिजिशियन से पूछ करके ही दवा प्रिस्क्राइब करिएगा। लीजिए, अपने आप कोई दवा आपको नहीं लेना है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए है कि एक्जिमा होने पर आप होम्योपैथी से भी उसको हमेशा के लिए सही कर सकते हैं, हमेशा के लिए उसको अपने ज़िंदगी से हटा सकते हैं। लगाने के लिए आप प्लेन नारियल तेल का उपयोग करिए, और स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। हाइजीनिक, प्रॉपर हाइजीनिक बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नहाने के लिए गीले कपड़े आपको, जैसे ठंडक में गीले कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। गीले कपड़े पहनने से उसमें एक्जिमा में दिक्कत होती है और वो बढ़ जाता है। कभी भी इलास्टिक वाले कपड़े, बहुत टाइट कपड़े पहनने से भी, जहाँ पे आपको हेयरिंग होती है वहाँ पे भी देखा जाता है कि एक्जिमा बन जाता है रबड़ इलास्टिक की वजह से। तो ऐसे टाइट कपड़ों से भी बचना चाहिए। और ज़्यादा खुजली हो रही है तो आपको मॉइस्चराइज़र के लिए नारियल तेल लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा है इसको आप हमें बता दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए। और कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए, उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, कौन सी दवा होम्योपैथी में उपयोग की जाती है किस बीमारी के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं उनका क्वेश्चन का पूरा आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ये होम्योपैथी डिवाइन पैथी है, बहुत अच्छा काम करती है, बदलते उसके सिम्टम्स के साथ ही अगर हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में स्किन की दूसरी बीमारी के साथ। तब तक नमस्कार।